आज हम लोग रसायन शास्त्र में किसके बारे में बात करेंगे? ज्वाला के बारे में कि ज्वाला क्या है। तो ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ क्या होते रहता है, जलता रहता है, अर्थात दहन की क्रिया करता है ना। कि कहीं पर यदि हम लोग मान लो किसी लकड़ी के टुकड़े में क्या किए, आग लगाए, और ये क्या है, ज्वाला। और ये क्या था, लकड़ी। अब तुम लकड़ी को या किसी भी पदार्थ को, दहनशील पदार्थ को जब जलते देखता है तो उसमें देखता है कि ना एक लपट उठी हुई कहती है, और वह लपट क्या कहलाती है, ज्वाला। और उसमें जलता कौन रहता है, गैस। गैस के जलने पर ही क्या किसका निर्माण हो सकता है, ज्वाला का निर्माण हो सकता है। चाहे वो ईंधन ठोस रूप में हो, द्रव रूप में हो, या गैस रूप में हो। तो गैस रूप का जो भी ईंधन होगा, ये सब तीनों क्या है, हमारा ईंधन तीन रूप में हो सकता है, या तो ठोस अवस्था में, या द्रव अवस्था में, या गैस अवस्था में ना। ये हमारा क्या हो गया, ईंधन। अब जो गैसीय ईंधन है वो तो स्वयं क्या करेगा, ज्वाला का निर्माण करेगा। इसके जलने पर ज्वाला बनेगी। और जो द्रव या ठोस ईंधन है, द्रव या ठोस ईंधन क्या होगा, जब हम द्रव या ठोस ईंधन को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब मान लो कि द्रव ठोस के रूप में तुमने क्या लिया, लकड़ी लिया, या गैस के रूप में, द्रव के रूप में क्या ले लेगा, केरोसिन ना। अब ये देखो, ये क्या है, ये द्रव, और ये लकड़ी क्या है, ठोस। अब इस दोनों के दहन के लिए तुम इससे पहले क्या करेगा, ज्वलन ताप की प्राप्ति करवाएगा। और ज्वलन ताप की प्राप्ति करवाने के समय हम लोगों को क्या होगा, हमारा ठोस ईंधन या द्रव ईंधन दोनों गर्म होने लगेगा। और गर्म होकर वह क्या होगा, गर्म होकर वह यदि गैस में रूपांतरित हो सकता है, यानी वाष्प निर्मित करेगा ना। गर्म होने पर द्रव या ठोस ईंधन में क्या निर्मित होने लगेगा, वाष्प। तो वाष्प क्या है, वाष्प रूप क्या, कौन सा रूप कहलाता है, गैसीय रूप ना। और ये गैसीय रूप, इस गैसीय रूप के जलने पर क्या होगी, ज्वाला उत्पन्न होगी। तो जिस भी, तो एक तो गैसीय पदार्थ यदि जला तो वहाँ ज्वाला स्वतः उत्पन्न होगी। कि ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैस पदार्थ जलता है, एक कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन की, यदि हमारा ईंधन ठोस के रूप में है या द्रव के रूप में है, तो ठोस और द्रव वाले ईंधन को जब हम लोग गर्म करने लगते हैं, अर्थात उसके दहन के लिए जब ज्वलन ताप की प्राप्ति करवाने लगते हैं, तो ज्वलन ताप की प्राप्ति के समय हमारा ठोस ईंधन या द्रव ईंधन गर्म होकर के किसमें रूपांतरित होने लगता है, वाष्प में, अर्थात गैसीय रूप में जाने लगता है। और उसका गैसीय रूप जब दहन करने लगता है ना, गैसीय रूप का क्या होने लगा, दहन। तो इस दहन की प्रक्रिया में क्या निर्मित होगा, ज्वाला निर्मित होगा। यदि कोई ठोस या द्रव पदार्थ क्या करेगा, वाष्प के रूप में गर्मी पा करके, अर्थात ज्वलन ताप की प्राप्ति पा करके वाष्प के रूप में परिणत नहीं होगा, हो जाएगा तब तो ज्वाला बनेगा। और यदि वाष्प के रूप में वह परिणत नहीं हो रहा है ना, तो वाष्प के रूप में परिणत नहीं होने पर उस ठोस पदार्थ के जलने पर भी, दहन होने पर भी ज्वाला का निर्माण नहीं होगा। बात समझ में आ गया। चलो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे,
कि ज्वाला की स्थिति के लिए 3 अलग अलग पदार्थ हैं ना। एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी ये भी कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में अति उच्च दाब पर भरी रहती है, इसलिए ये क्या होती है, द्रव अवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही ये गैस हवा के संपर्क में आती है, यानी बाहर आती है, ये द्रवित अवस्था, तो हवा के संपर्क में आते ही ये किसके रूप में, वाष्प अर्थात गैस के रूप में ना। यानी यहाँ इसकी अवस्था क्या है, द्रव, यानी उच्च दाब पर हम इन्हें क्या कर देते हैं, द्रवीभूत कर देते हैं। लेकिन जैसे दाब का मान घटता है, ये बाहरी वातावरण में आता है, इसका रूप परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, गैस, अर्थात जब वाष्प के रूप में हो जाता है। और जब हम लोग एलपीजी गैस जलाते हैं तो इसमें ये संपूर्ण रूप से गैसीय अवस्था रहती है, इसलिए हमें जिसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एक अच्छा ईंधन, क्योंकि इसका पूर्ण दहन होता है। और इससे इसके क्षेत्र में जब हम लोग इसका दहन करना शुरू करते हैं तो हमें ज्वाला दिखाई देती है। अब उसके बाद दूसरी वस्तु, हम दूसरा ईंधन किस रूप में लिए, वो भी द्रव की अवस्था में, केरोसिन। अब केरोसिन तेल को हम लोग क्या करना शुरू किए, गर्म करना शुरू किए। और गर्म करने के बाद धीरे धीरे जब यह एक ऐसी स्थिति आई, क्वथनांक के मान को प्राप्त किया, तो क्वथनांक के मान को प्राप्त करने के बाद ये क्या हुआ, वाष्पित होना प्रारंभ हुआ। और इस वाष्प के पास यदि हम माचिस की तीली को ले जाएं ना, तो माचिस की तीली यदि उसे ज्वलन ताप की प्राप्ति करवा पाए, उस वाष्प को, यानी केरोसिन का वाष्प, और उस वाष्प को माचिस की तीली क्या करे, ज्वलन ताप की प्राप्ति करवा दे, तो क्या होगा, यहाँ भी हमें ज्वाला दिखाई देगी। तो दूसरे में भी देखें, दूसरे द्रव्य अवस्था में भी, कि इसमें ज्वाला के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है, द्रव का वाष्प में परिणत होना आवश्यक है। आप देखिए, हम लोग मोम के बारे में बात कर रहे हैं। मोम कैसा है, ठोस है। और इस ठोस पदार्थ में जब हम लोग क्या करते हैं कि ज्वलन ताप की प्राप्ति के लिए मोम के पास माचिस की तीली को जलाकर ले जाते हैं, तो माचिस की तीली जब उसमें लगी हुई, मोम में लगी हुई बत्ती में आग लगने के कारण उसमें ज्वलन ताप की प्राप्ति होती है। और ज्वलन ताप की प्राप्ति होने के बाद हमारा ठोस मोम पहले किस अवस्था में परिणत होता है, द्रव की अवस्था में परिणत होता है। और फिर अधिक गर्म हो जाने पर वह द्रव धीरे धीरे वाष्प में परिणत होने लगता है। और वाष्प में परिणत होने के बाद जब वह दहन की क्रिया करने लगता है, तो दहन की क्रिया में हमें क्या दिखाई देता है, ज्वाला दिखाई देता है। इस तरीके से हम लोग क्या देख लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि ना, कि ज्वाला के निर्माण के लिए चाहे ईंधन किसी भी रूप में हो, ठोस रूप, द्रव रूप या गैस रूप, उसके हर एक रूप में, गैसीय रूप में है तो वो वाष्प के रूप में होगा ही ना। यानी वाष्प का मतलब क्या, गैसीय रूप। अब गैसीय, लेकिन द्रव और ठोस जब ये गर्म करने पर द्रवित अवस्था से फिर किस अवस्था में, वाष्प की अवस्था में जाता है। और वाष्प की अवस्था में जब हम लोग उसे जलाते हैं तो उस जगह हमें क्या दिखता है, ज्वाला दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग ज्वाला किसको बोल देते हैं, ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें किसी ठोस पदार्थ का गैसीय अवस्था दहन करता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्वाला। आगे की बात हम दूसरे क्लास में करेंगे।